सो नमस्ते एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंगर क्या होता है और एंगर के ऊपर कंट्रोल कैसे ला सकते हैं। तो मेरे पास अगर एक मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन को अगर रिपेयर करवाना है तो जो रिपेयर करने वाला है उसको इस मोबाइल फोन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि ये मोबाइल फोन क्या है, किस चीज से बनता है, उसका फंक्शनिंग कैसे है, उसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, और फिर उसको पता चल सकता है कि ये गड़बड़ी को ठीक कैसे किया जाए। इन द सेम वे हमारे अंदर जो एंगर की एक एनर्जी होती है, उस एंगर की एनर्जी को निकालना अगर है हमारे सिस्टम में से, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये एंगर क्या है। सो एंगर इज बेसिकली एक इमोशन। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। गुस्सा का मतलब होता है कि सामने वाले ने कुछ हमारे साथ किया, हमें अच्छा नहीं लगा, दैट्स इट। ये हमें जब अच्छा नहीं लगता तो हमारे पास दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन, सामने वाले के सामने हम गुस्सा निकालें। दूसरा रिएक्शन, हम गुस्से को अपने अंदर दबा दें। फर्स्ट वाला सिचुएशन कब होता है? जब हमें अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि सामने वाले को मैं परेशान कर सकता हूँ, मेरी ताकत सामने वाले की ताकत से ज्यादा है, तो हम सामने वाले के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। दूसरा, सामने वाली व्यक्ति, मान लो हमारा बॉस है या हमारे पेरेंट्स है या ऐसी कोई व्यक्ति है कि जिसके सामने हम अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते, तो उस व्यक्ति के सामने हमारे मन में आया हुआ गुस्सा हम दबा देते हैं। ये दो टाइप के गुस्से होते हैं। वन इज द एक्सप्रेस्ड गुस्सा, सेकंड इज द अनएक्सप्रेस्ड गुस्सा। दोनों टाइप के गुस्से एटलीस्ट हमारे लिए तो अच्छे नहीं ही है। तो हम गुस्सा एक्सप्रेस करें या ना करें, वो धीरे धीरे अपने बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है। इट इज लाइक एक इन्फेक्शन जैसा है कि जो एक बार हमारे शरीर में घुस गया, उसे अगर नहीं निकाला तो वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। गुस्सा जो इमोशन है, वो हमारे इमोशनल बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि उसके साथ हमारा लगाव हो जाता है। अब हम गुस्से को हटाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भाई ये तो मेरी पर्सनालिटी है, अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मुझे तो उसको डांटना ही है। दैट इज माई ड्यूटी, दैट इज माई जॉब, वो ही सही चीज है करने के लिए। सो हम उस गुस्से को सबकॉन्शियसली जस्टिफाई करते हैं। जैसे ही जस्टिफाई करना शुरू करते हैं तो एक नया इमोशन बाहर निकलता है। उस नए इमोशन को कहते हैं हेट्रेड। हेट्रेड यानी नफरत, घृणा। हम सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पहले गुस्सा करेंगे, उसके बाद उस व्यक्ति से हम हेट्रेड करेंगे, उसके साथ हमें घृणा की फील होगी। नाउ हेट्रेड इज द ऑपोजिट ऑफ लव। हमारी लाइफ में सिर्फ तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी नहीं हो तो चलेगा, बट ये तीन चीजें चाहिए। कौन सी तीन चीजें चाहिए? लाइट यानी नॉलेज, लव यानी कंपैशन, एंड पावर यानी इच्छा शक्ति। ये तीन चीजों के बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। सो हमारे टीचर ये समझाते हैं, यू हैव द राइट नॉट टू लव समबडी, बट किसी के भी प्रति नफरत या घृणा होना, हेट्रेड होना, वी डू नॉट हैव द राइट। हमें कोई हक नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए हमारे अंदर नफरत हो। क्यों ये नफरत हमारे लिए डेंजरस है? द मोमेंट हेट्रेड कम्स इन, रिलेशनशिप्स में इश्यू होता है। अब रिलेशनशिप को हम सीमित कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसके ऊपर लिमिटेड कर देते हैं, बट अननोइंगली हमारा रिलेशनशिप बहुत सारी चीजों के साथ है। सिंपलेस्ट एग्जांपल, हमारा रिलेशनशिप हमारे फूड के साथ भी है। हम जो खाना खाते हैं उसके साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप है। हम जानते नहीं है, वो अलग चीज है। अगर मैं उस चीज में बिलीव करूं या नहीं करूं, वो सेपरेट स्टोरी हो गई, बट जो है वो तो है। फॉर एग्जाम्पल, तो मेजोरिटी बोलता है कि भाई सन जो है वो अर्थ के सराउंडिंग गोल गोल घूमता है, तो क्या ये सिचुएशन रियलिटी बनने वाली है? नहीं। इसी तरह हमारा मानना या ना मानना इस हकीकत को चेंज नहीं करने वाला। हमारा रिलेशनशिप हमारे फूड के साथ है, हमारे घर के साथ है, हमारे जॉब के साथ है, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ है, सभी लोगों के साथ है। अब गुस्सा किसको नहीं आता? बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े साधु संत थे, उनको भी तो गुस्सा आता था। तो भाई हम लोग तो एकदम ऑर्डिनरी इंसान है, तो हमारे लिए वो कैसे पॉसिबल होगा कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल लेके आए? लॉजिकल क्वेश्चन ये है। बट पॉइंट ये है, कई गुरु होते हैं कि अपने शिष्यों के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं, बट उनको मालूम है कि मुझे इस सिचुएशन में अपने इस स्टूडेंट के प्रति स्ट्रिक्ट बिहेव करना है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, बट मुझे ये करना है क्योंकि उसके भले के लिए है।
बच्चे को होमवर्क अच्छा नहीं लगता, मुझे डांटना पड़ेगा, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं किया तो मैंने आज डांटा, मैं नहीं डांटूंगा तो कल टीचर डांटेंगे, टीचर डांटेंगे सभी स्टूडेंट्स के सामने इंसल्ट होगा। पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए। सो वी हैव टू हैव अवर इमोशन इन अवर कंट्रोल। ये